क्या लिखे क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। क्या क्वेश्चन लिखे, एक और दो। फिर हम यहाँ क्या लिखे, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, और निकालना क्या है, प्रोजेक्शन, ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। दो क्वेश्चन इसमें भी है। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कह रहा कि एंगल है सच दैट, तो क्या निकालना है, एंगल निकालना है ए और बी के बीच का। कल जब हम पढ़ाए थे एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखाए थे कि थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो उसमें हमको क्या चीज़ निकालना होगा, दो चीज़, एक तो मैग्नीट्यूड ए का निकालना और मैग्नीट्यूड बी का, और ए डॉट बी। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन बुझा दें। तो पहला नंबर हम देखो, दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक। और एंगल निकालने के लिए कोई भी सवाल आएगा तो वैसा ही प्रोसेस यूज करेगा। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला, गिवन ए बराबर कितना है, आई माइनस टू जे प्लस 3k, बी बराबर कितना है, 3i माइनस 2j प्लस के। ये किसका हो गया, ए और बी का मान। तो सबसे पहले हम क्या निकाल दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड का क्या लिखाए थे फॉर्मूला, आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर। सरल करेगा 1 + 4 + 9 कितना हो गया, 14। फिर मैग्नीट्यूड किसका होगा, बी का, 9 + 4 + 1 होगा, ये भी कितना हो गया, 14, ठीक। अब इसके बाद क्या करना हमको, आल्सो ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट भी बताए थे, आई माइनस 2j प्लस जो मान था उसको लिख दिए बीच में डॉट, 3i माइनस 2j प्लस के। अब डॉट कैसे बताए थे, आई को किसके साथ करेगा, कितना आएगा यहाँ, उसके बाद माइनस में कि प्लस में, 4, यहाँ फिर कितना आएगा, प्लस में कि माइनस में। देखो ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस 2 दूना 4, टोटल जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10। यहाँ तक में कोई समस्या कहीं पे। जब भी एंगल निकालने देगा दो वेक्टर का, तो पहले क्या करना, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना और दोनों का डॉट निकालना ना। डॉट भी मालूम, मैग्नीट्यूड भी मालूम। अब इसके आगे क्या लिख सकता है, फॉर्मूला लिखाए थे, बी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यही ना फॉर्मूला है। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू कितना मिला, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना, 14 × √14, यानी फिर इसको और करेगा तो कितना हो जाएगा, 10/14, ये होगा। अब इसको क्या करेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7, तो थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 5/, यही इसका एंगल है। क्या किया, एंगल के लिए जो मान दिया रहेगा पहले उसको लिख देगा। हम मोड निकालेंगे दोनों का, फिर का निकालेंगे डॉट। किसी का भी एंगल निकालने दे, जब दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसके के लिए यही प्रोसेस करना है, मोड और डॉट। जब अगर इसमें जोड़ देगा कि बाय कोसाइन फार्मूला, जब कोसाइन फार्मूला कहेगा तो ये सब निकलेगा, लेकिन यहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा। और जब कोसाइन फार्मूला नहीं कहेगा, यानी कि बाय साइन फार्मूला नहीं कहेगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब बाय साइन फार्मूला जब कह देगा, क्या कह देगा, बाय साइन फार्मूला, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, बाय साइन कर देगा तो यहाँ पर फार्मूला चेंज होगा। सिर्फ एंगल निकालने के लिए कहेगा तो सेम प्रोसेस, डॉट निकालना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो साइन फार्मूला बोले या जनरल बोले, दोनों में ये दोनों चीज़ निकालना होगा, ठीक। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, यहाँ। तो आप थीटा बराबर ये लिख दिए, मान रखे और दोनों कट गया, इसमें कोई दिक्कत। हाँ बोलो, ए बराबर कितना है, 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, 2i प्लस 3j प्लस 2k। बी का वैल्यू कितना है, i प्लस 2j प्लस k।
तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखाए थे कि किसी भी चीज़ का जब प्रोजेक्शन निकालना हो तो 2 नंबर के पहले में लिखा हुआ है ए ऑन बी और दूसरे में लिखा हुआ है बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखाए थे कि जो भी लिखेगा अगर 2 है तो पहले उसका ए डॉट बी करना है। और मैग्नीट्यूड किसका निकालते हैं? मॉडुलस ऑन जिस पे कहेगा। तो इस सवाल में किस पे कह रहा है तो किसका मैग्नीट्यूड होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना? 1 + 4 + 1 यानी √6। अब कितना निकालना है इसमें? ए डॉट, तो ए का वैल्यू कितना? 2i 3j + 2k। इसके बाद क्या करेगा? डॉट में कितना दिया हुआ है? i + 2j + k। ठीक, डॉट कैसे निकलेगा? पता कितना होगा? 2 6 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब क्या लिखना है तुमको? फॉर्मूला यही लिखना है, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यों हुआ कि बी ऑन कह रहा है, तो इसका मतलब फिर कितना, इसका वैल्यू कितना हो गया? ए डॉट बी 10 और इसका वैल्यू कितना? 6। यही ना आया था? ए डॉट बी कितना और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया था? √6। तो √6 लिख दिए। यहाँ तक में कोई समस्या? अब प्रोजेक्शन कैसा भी आएगा निकलेगा। चलो ठीक है, लिखो। एंगल निकालना है तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देना है। क्या क्या दिया हुआ है बोल? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है? कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है? √6 ये दिया हुआ है। अब तुमको फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एंगल निकालना है तो बी नो दैट। थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। कॉस इनवर्स ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मान कितना है? √6। ए का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? सिर्फ 2 है। 2 कॉस इनवर्स। देखो अब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और ये इस पे भी है और यहाँ है, तो ये पूरे पर रूट ऐसा लिख सकता है। कैसे लिखे? क्योंकि रूट किस पे है? 6 पे। और तो दोनों को एक साथ हम कर दिए और ये 1/2 क्या था? रूट से बाहर है तो अलग कर दिए, तो दोनों का गुना सेम है। अब इससे इसको क्या करेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ? 2। 3 दूना ने 6 होगा। तो कॉस इनवर्स से बराबर कितना हो गया? 1/2 इंटू √2। फिर कॉस इनवर्स जब इस रूट से इसको काटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? √2। तो कॉस इनवर्स से कितना बच गया? 1/√2। तो ये भी छोड़ देगा नहीं, आगे बढ़ा सकता है कॉस इनवर्स। कॉस कितने डिग्री का मान होता है? कॉस 45 डिग्री का। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े थे, अगर ये कॉस हो तो इसको भी किस में लाना होगा? कॉस में। अब ये थीटा बराबर कितना बच गया? ऐसा भी लिख देगा तो सही है और ये भी लिख देगा तो सही है, लेकिन क्या है जब सरल करने कहेगा तो यहाँ तक आसानी से होता है तो कर देंगे। ठीक, इसमें कहीं पर कोई समस्या? अब जैसे यहाँ 2 है, 2 पे कितना पावर है? आधा। मान लो तुम्हारे पास आधा रुपया है और कहीं एक पूरा कंप्लीट रुपया है, तो माइनस करेगा तो आधा पर रुपया तो बचेगा। जैसे यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ कितना है? 2। अब देखो ये कैसे, ये 1/2 हो गया। जैसे ये 2 करेगा तो इस पर आधा पावर होगा, इस 2 को ऊपर ले जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा। इंटू कितना? 2 पे हाफ, दोनों का बेस बराबर, तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो -1 + 1/2, तो ये एलसीएम ले लेगा तो -2 + 1/2 होगा। फिर सरल करेगा तो 2 पे -1/2 होगा। तो जब जैसे इस पे इन्वर्स पावर तो इसको नीचे ला देंगे तो हाफ हो जाएगा। हाफ का कितना मतलब हो जाएगा? रूट। तो जब भी रूट में अगर ऐसा हो 1/2 यहाँ √2, तो ये इससे कट करके कितना बच जाएगा? √2 बचा ना। या यहाँ 2 हो और नीचे ही हो तो ये कट करके ऐसा, अगर मान लो यहाँ √3 हो, यहाँ 3 हो, तो ये कट करके, मतलब दोनों सेम रहना चाहिए। अगर √2 है तो वहाँ 3 हो, 3 होगा तो फिर नहीं कटेगा, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। अगर यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ जो भी हो सेम हो। ठीक,
देखो एक हम लिखाए थे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, कह सकते हैं है ना, बराबर होता है, ये तो लिखा दिए थे। अब उसी चीज़ को हम प्रूफ कर दे रहे हैं। और एक और लिखाए थे कि ए डॉट बी अगर 0 के बराबर आ जाए तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर हो जाता है बी पे। ठीक, अब उसी का प्रूफ पढ़ना है। चालू है। अब देखो क्या लिख दिए, ए डॉट बी बी डॉट ए, इसी चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है कि कितने के बराबर आएगा। सॉल्यूशन देखो यहाँ क्या क्वेश्चन लिखे हैं, प्रूफ दैट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसको क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इफ यदि ए और बी इज ए कौन वेक्टर है, तो दैन ए डॉट बी बराबर 0 और बी डॉट ए बराबर, कहने का मतलब दोनों जब 0 है कौन, ए और बी, तब वो दोनों का डॉट किसके बराबर होगा। मान लो 2 गुना 3 0 के बराबर लिखे, तो 2 भी 0 के बराबर है और 3 भी। मैट्रिक में पढ़े थे x से -1 ब्रैकेट फिर x से -2, तो x से -1 भी 0 के बराबर होता था और x से -2 भी, दोनों ना। तो यहाँ a और b क्या लिखे कि दोनों क्या है, 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर है तो a डॉट b भी 0 होगा, b डॉट a भी 0। इसी के लिए लिखे कि सो इन दिस केस, इस केस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। मान लिए क्या कि लेट ए एंड बी बी टू एनी नॉन जीरो वेक्टर, फिर हम मान लिए कि ए और बी क्या दोनों नॉन जीरो, मतलब वो 0 नहीं है, तो 2 नॉन जीरो वेक्टर मान लिया। और थीटा क्या माने हम, उसका एंगल। ये हम एंगल के फॉर्मूले में भी लिखाए थे और स्केलर वेक्टर में भी, कि 2 नॉन जीरो वेक्टर जब होगा तो उसका एंगल निकालना हो तो दोनों का डॉट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाले, ए डॉट, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है कि ए डॉट बी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख सकता है। और किसी भी चीज़ का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो स्केलर हो जाता है। जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, तो जब इसका निकालेगा मैग्नीट्यूड मान ले जो भी होगा तो 2 3 आएगा। अगर कोई वेक्टर मान लेगा आई जे के तो √3 आ जाएगा, बी का मान लेगा तो कुछ भी आ सकता, आता है ना, जैसे 14 आया, कहीं कुछ आता, तो वही क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा और ये कॉस थीटा रह जाएगा। इसको 1 नंबर मान लिए। फिर क्या लिए हम, बी डॉट ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए, तो फॉर्मूला अगर ए की जगह पे बी आया तो बी रहेगा पहले और जहाँ जो चेंज हुआ। अब ये कॉस माइनस थीटा लिख दिए हम, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। अब हम फॉर्मूला जब जानते हैं कि कॉस थीटा होगा तो यहाँ हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए अगर माइनस भी दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला ही होता है कॉस थीटा। तो जब ये दोनों को प्रूफ लाना है तो दोनों सेम लिखते, तो ज़रा सा हम एक उसको क्या किए, मॉडरेट कर दिया, चेंज कर दिए, जो समझो, यही नहीं किए, लेकिन फॉर्मूला वही होता है। ये हो गया था, अब इसको बी लिख दिए, ए को ए। फिर देखो यहाँ आ गया कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कॉस थीटा पर। अब गुना में है ये दोनों चीज़, 2 गुना 3 या 3 गुना 2, बात तो वही लेगा। तो बी गुना ए था तो ए इंटू कॉस थीटा। अब 1 और 2 हम इसको इतना दूर बीच में है, ये और ये दोनों सेम है, तो जब ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों भी सेम होगा। इसी के लिए लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, हेंस द प्रूफ। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे? और बुक से देखेगा, बुक होगा ना तो एंगल निकालने के लिए